अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे रेगुलरली मेरे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ और वो है स्पाइडर ग्रुप ऑफ स्टडी। दोस्तों, आज आपको स्पाइडर ग्रुप याद कराने के लिए मैं हमारे हिंदू माइथोलॉजी के एक बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी जिनको हम लॉर्ड कृष्णा के नाम से जानते हैं, उनसे मैं इस स्पाइडर ग्रुप को कंपेयर करूंगा और कुछ इस तरीके से इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा और कुछ इस तरीके से आपको मेडिसिन टीच करूंगा कि आपको ये मेडिसिन और ये ग्रुप प्रॉपरली याद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक एक करके लॉर्ड कृष्णा के कैरेक्टर्स बताता जाऊंगा और स्पाइडर ग्रुप की पर्सनालिटी के साथ उसको कंपेयर करता जाऊंगा। पहला कैरेक्टर दोस्तों, आप सभी जानते हैं, कृष्ण भगवान का एक सबसे बड़ा कैरेक्टर था कि वो बहुत ज्यादा सोशल थे। हर किसी से बात करना, हर किसी से मिलना, किसी भी फंक्शंस में जाना, भारत देश में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कौन गलत कर रहा है कौन अच्छा कर रहा है, उनको सब जानना होता था, सबसे बात करना होती थी। तो लॉर्ड कृष्णा बहुत ही सोशल थे। सिमिलरली स्पाइडर ग्रुप की जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत सोशल होती है। उसको लोगों में मिलना जुलना, उसको कंपनी की डिजायर होती है। वो हमेशा लोगों में मिलना और बात करना पसंद करता है। पहला कैरेक्टर। अब बात करते हैं हम दूसरे कैरेक्टर की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान कृष्ण सबसे पैदा कहाँ हुए थे? भगवान कृष्ण जो पैदा हुए थे वो गांव में पैदा हुए थे। ठीक है, गोकुल गांव में पैदा हुए। उसके बाद फिर वो मथुरा आए। मथुरा छोड़कर फिर वो द्वारका चले गए और द्वारका में भी वो बहुत कम रहते थे। ज़्यादातर उनका काम क्या था, किसके यहाँ क्या चल रहा है। कभी उन्होंने पांडवों को लेके महाभारत करवाई, कभी कहीं किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कहीं। तो ऐसा लगता था कि ये एक रेस्टलेस पर्सनालिटी है, एक जगह पर उनको रहना पसंद नहीं था। सिमिलरली जो स्पाइडर ग्रुप की पर्सनालिटी होती है वो भी बहुत रेस्टलेस होती है और उसको एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह मूव होने में एम्ब्यूरेशन होता है। तो पहला कैरेक्टर दोस्तों हुआ सोशलिज्म, दूसरा कैरेक्टर रेस्टलेसनेस। तीसरा कैरेक्टर आप सभी भगवान कृष्ण का जानते हैं कि वो बहुत ही कनिंग और डिसीव करने वाले थे। हालांकि उनका ये जो डिसीव करने का नेचर था या वो बहुत जो कनिंग नेचर के थे वो किसी अच्छे काम के लिए था। जैसे आप सब ने वो कहानी सुनी होगी कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो जो अर्जुन के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनको कोई हरा नहीं पा रहा था, कोई मार नहीं पा रहा था। तो उनको मारने के लिए भगवान कृष्ण ने एक युधिष्ठिर से एक झूठ बुलवाया कि उनका लड़का युद्ध में मारा गया है, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो ये अपने सारे हथियार रख देंगे और इनको मारना इजी हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही और हुआ भी ऐसा ही। सिमिलरली युद्ध के आरंभ में जब भीष्म पितामह को कोई नहीं मार पा रहा था, तब भी उन्होंने कुछ ऐसी ही चाल चली थी जिससे भीष्म को हम मार पाए। ये सभी आप महाभारत में जानते हैं। तो भगवान कृष्ण की जो पर्सनालिटी है वो एक चतुर पर्सनालिटी दिखाई गई है और एक
छल वाली पर्सनालिटी दिखाई गई है, इसलिए हिंदू माइथोलॉजी में उनको हिंदी में कई बार छलिया भी बोला जाता है। सिमिलरली जो स्पाइडर ग्रुप के जो पेशेंट्स होते हैं वो कनिंग नेचर के होते हैं, वो दूसरों को डिसीव करने के नेचर के होते हैं। ठीक है, तो सोशलिज्म, रेस्टलेसनेस, कनिंग। इसके अलावा वायलेंट नेचर भी कृष्ण भगवान का कई जगह पर देखा गया है। जैसे जब पांडवों का राज्य अभिषेक हो रहा था, जब इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर को मिला और राज्य अभिषेक हो रहा था, तो उन्होंने अपने ही बुआ के लड़के का गला काट दिया था, क्योंकि उसने वहाँ जो मेन जो सभा चल रही थी उसमें आके कुछ उनको अपशब्द बोले थे। तो एक ऐसा भी कैरेक्टर देखा गया है भगवान कृष्ण का कि जब भी वो किसी से नाराज होते थे तो एकदम अपने चक्र से उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो ये वायलेंट नेचर का भी स्पाइडर ग्रुप का जो पेशेंट होता है वो वायलेंट नेचर के लिए भी जाना जाता है और वो अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा आप सब लोग जानते हैं भगवान कृष्ण को डांस के लिए जाना जाता है, रास लीला रचाने के लिए जाना जाता है ना। वृंदावन की जो प्लेस है वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आप कई बार उनकी मूवीज़ देखेंगे या सीन देखेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण को डांस करते हुए देखा गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो स्पाइडर ग्रुप की पर्सनालिटी होती है उसको बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है डांस करने की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको मोशन से रिलीफ होता है। वैसे भी जब आप स्पाइडर को देखेंगे तो उसमें 8 लेग्स पाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है कि उसको मूवेबिलिटी पसंद है, उसको मूव करना पसंद है, मोशन करना पसंद है। इसके अलावा आप कृष्ण जब रासलीला करते हैं, जब डांस करते हैं, तो अगर कृष्ण के आप फ्रेंडशिप की बात करेंगे तो ज़्यादातर उनके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको अपोजिट सेक्स के मिलेंगे, मतलब फीमेल्स मिलेंगी। ठीक है, रोमांटिज्म जिसमें दिखेगा, तो स्पाइडर ग्रुप का जो पेशेंट होता है वो भी अपने नेचर में रोमांटिज्म और हाइपर सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों यहां पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, मेरा ये बताना आपको बिल्कुल नहीं है कि जो लॉर्ड कृष्ण है वो स्पाइडर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मेरी ये एक सिर्फ एफर्ट है जिसमें मैं आपको याद कराने के लिए स्पाइडर ग्रुप को लॉर्ड कृष्णा के साथ में कंपेयर कर रहा हूं। तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। तो मैं एक एक करके स्पाइडर ग्रुप के मेंटल सिम्टम्स को गिना रहा हूं, उन पर आप ध्यान दीजिएगा। एक तो सोशलिज्म, दूसरा रेस्टलेसनेस, तीसरा कनिंग एंड डिसीव नेचर, चौथा वायलेंट नेचर, पांचवा डिजायर फॉर डांस और मोशन, छठवा रोमांटिज्म एंड हाइपर सेक्सुअलिटी। तो ये जो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो लॉर्ड कृष्णा और स्पाइडर ग्रुप के पेशेंट में सिमिलर लगते हैं, या फिर मैं कहूं लॉर्ड कृष्णा की पर्सनालिटी से आप स्पाइडर ग्रुप के मेंटल सिम्टम्स को इजीली याद कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्पाइडर ग्रुप के फिजिकल सिम्टम्स की। जैसा कि आप सब जानते हैं स्पाइडर ग्रुप सबसे ज्यादा जाना जाता है इन्फेक्शंस के लिए, स्किन इन्फेक्शंस के लिए। ये उन स्किन इन्फेक्शंस में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है जहां पर बहुत सीवियर इन्फेक्शन पाया जाता है, जैसे इन्फेक्टिव गैंग्रीन, कार्बंकल, बॉयल, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टिंगिंग बर्निंग पेन हो और इन्फेक्शन इतना हो कि इसकी वजह से मरीज को सेप्टिसीमिया हो जाए। मतलब वो इन्फेक्शन जब ब्लड में भी पहुंच जाए, मरीज को बहुत तेज बुखार आने लग जाए। इसलिए आप देखिए स्पाइडर ग्रुप की जो दवाइयां हैं वो आपको प्यूरपेरल फीवर
सेप्टिसीमिया, कार्बंकल, गैंग्रीन जैसे इन्फेक्शंस में काम आती हैं। एक दूसरा फिजिकल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है पेरियोडिसिटी। स्पाइडर ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं उनमें एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद उसकी कंप्लेंट्स बढ़ती हैं, मतलब उसकी सारी कंप्लेंट पेरियोडिकल होती हैं, एक इंटरवल में नहीं होंगी, उसके बाद होंगी। तो कंप्लेंट्स का पेरियोडिकल होना, इन्फेक्शंस और ब्लड के इन्फेक्शन या सेप्टिसीमिया के लिए जाना जाता है स्पाइडर ग्रुप। अब हम बात करते हैं हार्ट पर। हार्ट पर इसका बहुत प्रोमिनेंट एक्शन होता है। स्पाइडर ग्रुप पल्पिटेशन के लिए जाना जाता है। मरीज को ऐसा लगता है कि उसका हार्ट बहुत तेज चल रहा है, हालांकि उसको इसमें मोशन से रिलीफ आता है। इसके अलावा अगर हम एक और इंपॉर्टेंट इसके फीचर की बात करें तो वो इंपॉर्टेंट फीचर है हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ नर्व्स। इसमें नर्वस सिस्टम की बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी देखी जाती है। आप इसमें सिम्टम पढ़ते हो कि जरा सी आवाज़ अगर कानों को लगती है स्पाइडर ग्रुप के पेशेंट को तो वो एग्रावेट हो जाता है, उसके चक्कर बढ़ जाते हैं। इवन जब हम किसी पेपर को मोड़ते हैं या पेपर को पकड़ते हैं तो जो पेपर की आवाज़ होती है उससे भी मरीज एग्रावेट हो जाता है। तो दोस्तों ये हैं कुछ कैरेक्टर स्पाइडर ग्रुप के मेंटल और फिजिकल। स्पाइडर ग्रुप के अंदर जो मेडिसिन्स आती हैं जो मैं सबसे ज़्यादा उपयोग करता हूं वो है टेरेंटुला हिस्पैनिका, टेरेंटुला क्यूबेंसिस और लेट्रोडक्टस, जो ज़्यादातर हार्ट के केस में काम आती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको मेरे इस एफर्ट से स्पाइडर ग्रुप याद हो गया होगा। आप मेरे बताए हुए सारे सिम्टम्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। थैंक यू।